वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी। 3 दिनों की ये रीडिंग है। 26 फेब, 27 फेब, 28 फेब। यही 3 ऑप्शन स्क्रीन पे नज़र आएंगे। इस रीडिंग में पर्सन के लव चैनल्ड मैसेज, इमोशनल चैनल्ड मैसेज, उनकी नेक्स्ट एक्शन, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, सारा दिन वो आपको लेकर उस दिन क्या सोच रहे होंगे, किस एनर्जी में होंगे, हम सब जानेंगे। तो टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। 26 फरवरी वाले दिन सबसे पहले तो क्रिस्टल्स मुझे काफ़ी लोगों के लिए हीलिंग देते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पे क्रिस्टल्स डाले हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं। सबने नहीं डाले, लेकिन कुछ लोगों के क्रिस्टल जो भी आपने पहने हुए हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। एक और बात आपको मैं बता दूं, हर किसी को क्रिस्टल पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हीलिंग के तरीके और भी होते हैं। अगर आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वैसे क्रिस्टल्स बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, पर जो लोग क्रिस्टल्स नहीं खरीदना चाहते वो नेचर में जाकर हीलिंग कर सकते हैं। वाटर से हीलिंग कर सकते हैं, सनलाइट से हीलिंग कर सकते हैं। टाइम टू टाइम आप अपने चक्रा को बैलेंस करके हीलिंग कर सकते हो। डोनेशन, चैरिटी देते रहा करो, मेडिटेशन करा करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो। अच्छी किताबें का मतलब है जो आपकी एनर्जी को हाई करे, मूड अपलिफ्ट करे, पॉजिटिविटी फील कराए। कॉमेडी शो देख सकते हो, कॉमेडी वीडियो सुन सकते हो, देख सकते हो, और इस तरह की चीज़ें ज़रूर करा करो जो एनर्जी को हाई करती हों। तो मुझे लग रहा है कि 26 फरवरी वाले दिन आप जिनके लिए सोच रहे हो कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करते या वो पर्सन के दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो आप गलत हो। इस पर्सन को 26 फरवरी वाले दिन खालीपन क्या होता है इतना ज़्यादा परेशान करने वाला है कि ये सारा दिन आपके बारे में सोचने से 1 मिनट भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। सुबह उठकर फ़ोन चेक करेंगे तो आपका सोशल मीडिया, दोपहर को खाना खाने बैठेंगे तो आप उन्हें याद आओगे, शाम को अगर इनका मन घर से बाहर कहीं घूमने का करेगा कि किसी दोस्त के घर चला जाऊं या किसी दोस्त से फ़ोन पे बात कर लूं, या फिर ये ऑफिस से जब घर वापस आ रहे होंगे या आ रही होंगी, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो किसी के लिए भी आप इन रीडिंग्स को सुन सकते हो। मुझे अक्सर कमेंट में काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि क्या ये रीडिंग सिर्फ फीमेल्स के लिए होती है। जी नहीं, टैरो रीडिंग किसी के लिए भी हो सकती है जिसके बारे में भी आपको जानना है। तो लव एनर्जी, रोमांटिक एनर्जी, इमोशंस की एनर्जी उस दिन बहुत ही अच्छी है। पार्टनर को आपने पूरा पूरा अपनी तरफ, अपनी अदाओं से, अपने प्रेम से, अपने नखरों से, अपनी केयर से खींचा हुआ है। टेलीपैथी मैसेज भी हैं नज़र आ रहे मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर को 26 फरवरी वाले दिन ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं इसको सोचना नहीं चाहता, लेकिन ये मुझे क्यों याद आ रही है, या मैं इसके लिए जब भी कुछ नेगेटिव सोचता हूँ कि नहीं अब तो हमारी बात नहीं होगी, अब तो हम नहीं मिलेंगे, तब भी कुछ ऐसा मुझे यूनिवर्स दिखा देते हैं। कुछ ऐसा इनके साथ भी होता है कि इनको कोई साइन मिल जाता है। उस दिन भी ऐसा कुछ होगा, आपको भी कोई साइन दिखेगा, इनको भी दिखेगा। हो सकता है आपको ऑलरेडी एंजल नंबर दिख रहे हों, आपको ऑलरेडी स्पिरिट एनिमल दिख रहे हों, आप ऑलरेडी इस पर्सन के कई सारे पुराने मैसेज अपने पास संभाल कर रखे हो। तो उस दिन आपका मन करेगा कि चलो पुराने मैसेज आज पढ़ लिए जाते हैं, या इनकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग सुन ली जाती है। तो इनके पास भी ऐसा कोई आपका हो सकता है कि स्टफ पड़ा हो इनके पास,
आपके पुराने मैसेज पड़े हों, इनके पास आपकी पुरानी तस्वीरें पड़ी हों, इनके पास आपके कुछ गिफ्ट रखे हुए हों, तो उस दिन वो देखेंगे ही देखेंगे। बाकी यहाँ पे ना मेरे को एंजल नंबर दिख रहा है 999, 222, 1111, 555, 786, 369 और लास्ट मुझे एंजल नंबर यहाँ 000 भी दिख रहा है। स्पिरिट एनिमल में सबसे पहला स्पिरिट एनिमल पीकॉक निकला है, मोर निकला है। हो सकता है आप या पार्टनर को मोर पंख रखना पसंद हो, या फिर आप लोगों को पीकॉक अक्सर नज़र आते हों, या कोई पेंटिंग आपके रूम में लगी है, इनके कहीं ऑफिस में लगी है, या जब आप पहली बार किसी रेस्टोरेंट में मिले थे, किसी कैफ़े में गए थे या किसी होटल में गए थे, तो वहाँ पे कोई मोर की पेंटिंग थी, कोई स्टैचू था, कोई आइडल था जो आपको आज भी याद है। फिर 26 तारीख वाले दिन कुछ लोगों की फोन पर बातें बड़ी प्यारी होंगी, जोक्स वगैरह क्रैक करना, चुटकुले वगैरह सुनाना, मस्ती मजाक की एनर्जी है, बड़ी यंग एनर्जी फील हो रही है मुझे। लेजी एनर्जी तो नहीं लग रही, थकी हुई हारी हुई सी एनर्जी नहीं है। पार्टनर भी काफ़ी एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, काफ़ी हाई फील कर रहे हैं, और आप भी उस दिन खुश अपने अंदर महसूस करोगे। आपको ऐसा रोना नहीं आएगा या ऐसा डर नहीं लगेगा कि अब मेरा रिलेशन टूट गया है या अब मेरे रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं बची, ऐसा आपको लगेगा नहीं। ऐसा लगने लगेगा कि अब सब सही हो रहा है, मुझे मेरे पार्टनर का डेली ख्याल आ रहा है, हम दोनों एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, अब हम दोनों मिलने वाले हैं। आप ना एक्साइटेड फील करोगे। सिर्फ 15 to 20% के लिए मुझे थोड़ी सैड एनर्जी फील हो रही है कि जिनको उस दिन थोड़ा सा रोना आ सकता है, मन करेगा कि अकेले में रहें, ज़्यादा बात करने का मन नहीं करेगा। परिवार में भी अगर बैठोगे तो मन टूटा टूटा सा, बुझा बुझा सा रहेगा। और अगर ये भी अपने दोस्तों में कहीं बाहर होंगे तो उनके साथ बैठते हुए, घूमते हुए भी अंदर से अकेलापन और निराशा इन्हें लगेगी। इनको उस दिन ना मन नहीं करेगा प्यार के बारे में सोचने का, क्योंकि ये लोनली फील करेंगे और अपने सॉलिट्यूड को इंजॉय करना चाहेंगे। कभी कभी ना इंसान का मन करता है ना कि बस मुझे किसी से नहीं बात करनी, खुद में रहना है, मेरा मूड अपने आप सही हो जाएगा तो मैं उसे खुद ही मिलने चला जाऊंगा, खुद ही कॉल कर लूँगा, खुद ही उसको कोई गिफ्ट दे आऊँगा, या खुद ही उसको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दूँगा। तो वैसी एनर्जी में भी कुछ लोगों के पार्टनर हैं। इस वाले ऑप्शन में ना राशियां सारी आई हैं और मेरे कुछ व्यूअर्स का ध्यान गया है ऑप्शन 2 में, जो 27 फरवरी का ऑप्शन है, और बहुत लोगों का ध्यान गया है ऑप्शन 3 में, जो 28 फरवरी का ऑप्शन है। तो एक तो आप लोगों की एनर्जी उस दिन डबल माइंड हो सकती है, मतलब दिमाग में दोहरे विचार आना, कहीं ये तो नहीं है, कहीं वो तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं, और अगर मैंने कोई एक्शन नहीं लिया तो कहीं पर्सन मेरे को छोड़कर कहीं आगे ना चले जाएं। ये ख्याल आप में भी आ सकते हैं, उनमें भी आ सकते हैं। बाकी इस रीडिंग को उन लोगों के लिए भी बनाया है जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं, जो लोग कमिटेड रिलेशन में हैं, जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, या जो लोग इन एंड आउट वाले कांटेक्ट में, सबके लिए बनाया हुआ है। बस आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता है, पूरी रीडिंग को ध्यान से सुनना पड़ता है कि मेरे साथ क्या मैच हो रहा है।
इस वाले ऑप्शन को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में डालिए 26 फरवरी या 26 फेब लिख दो। वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चुन लिया है आज का ये प्यारा प्यारा सा ऑप्शन नंबर 2 जो है 27 फरवरी का यानी कि 27 फेब का। पहले तो यहाँ काफ़ी क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, रुद्राक्ष नज़र आया है मुझे, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कई सारे लोग हीलर हैं, टैरो रीडर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और हो सकता है कि आपको नॉलेज गैदर करना और किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही कंट्रास्टिंग एनर्जीज में हैं, यानी कि आपको ऐसा कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता, बट आप बहुत ही टेक सेवी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और नई नई जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हो रही हैं, आपका उनको समझने का, उनको जानने का और प्रैक्टिकली उन चीज़ों को लाइफ में करने का बड़ा ही ज़्यादा जो कहते हैं कि इच्छा रहती है। और आपके पर्सन आपको ना बहुत ही वाइब्रेंट पर्सन मानते हैं। उन्हें लगता है कि आप में ना दुनिया भर की नॉलेज है, आप इमोशनल भी हो, आप प्रैक्टिकल भी हो, आपके पास विजडम भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है जिसके बारे में वो आपसे बात करते हैं, आपके पास उसकी अच्छी खासी जानकारी होती है। अब भला मैंने ये सब आपको लव रीडिंग में क्यों बताया है, क्योंकि उस दिन आपके पर्सन को आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है। उन्हें लगता है कि वो लाइफ में कहीं पे अटक गए हैं और अगर वो आपसे बात कर लें तो उनके मन का बोझ हल्का हो जाएगा। चाहे वो काम के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो लाइफ का कोई डिसीजन लेने से पहले आपकी सलाह या परामर्श चाहते हैं, या फिर उनको ऐसा अब जाकर समझ आ रहा है कि आपका उनके जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है, वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा मानते हैं। उस दिन ना बहुत लोगों को एंजल नंबर दिखेंगे, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा एंजल नंबर दिखेगा नंबर 222, 777, 1111, 555 और 786 या 369। ये नंबर आपको बहुत दिखेंगे। और घबराना नहीं है, नंबर दिखने का कोई नेगेटिव मतलब नहीं होता। जब भी हमें एंजल नंबर दिखाते हैं वो हमें ये बता रहे होते हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं। अब 222 का अलग मतलब होता है, 777 दिखने का अलग मतलब होता है। अब मैं सबका यहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि गाइस वीडियो ना बहुत लंबा हो जाता है और आप लोगों को लंबे वीडियोस अच्छे नहीं लगते। मुझे काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोलते भी हैं कि मैम आप क्विक रीडिंग लाया करो। ये तो आज की पिक ए कार्ड रीडिंग आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही आई है, तो प्लीज़ गाइस प्यार ज़रूर दिया करो, मन खुश हो जाता है, अच्छा लगता है कि आप मुझे भी अपनी फैमिली का एक हिस्सा मानते हो, इस चैनल पर डेली आते हो। मेरी एनर्जी भी हाई होती है, मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, मुझे भी जोश आता है कि मैंने इनको एक से एक बढ़कर वीडियो दिखानी है। ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जो मेरे दर्शकों की एनर्जी को हाई करेगी, उनके जीवन में खुशियाँ लाएगी, उनको पॉजिटिव बनाएगी और उनके रिलेशन की प्रॉब्लम या लव की प्रॉब्लम या लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है उसकी छुट्टी कर देगी। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक दे दो गाइस, फटाफट से लाइक दे दो। मैं रुकी हुई हूँ क्योंकि पूरा ऑप्शन जब आप सुन लोगे ना तो आपने तुरंत भाग जाना है और भूल जाते हो लाइक बटन दबाना। थम्स अप का जो निशान बना हुआ है, अंगूठे का निशान, उसको दबा दो। चैनल पर पहली बार आए हो या पुराने हो लेकिन अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लो, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, वो भी इसी नाम से है, और वहाँ भी आप मुझे फॉलो करके कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो।
अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल्स की मैं बात कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टल देखा है टाइगर्स आई, क्लियर कॉर्ड्स, लापिस लजूली, एमेथिस्ट, पायराइट, और लास्ट यहाँ पे मैंने ग्रीन एवेंचुरिन को भी देखा है। ये क्रिस्टल्स आपको ना हीलिंग दे रहे हैं, चाहे आप इनकी फोटो देख रहे हो, चाहे आपने इनको पहना हुआ है, चाहे आपने अपने रूम में या ऑफिस में इन क्रिस्टल्स का कोई पिरामिड रखा है, टम्बल स्टोन्स रखे हुए हैं, कोई रिंग डाली हुई है, हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, या फिर अकेला आपने कोई फोटो फ्रेम में क्रिस्टल्स लगा के रखा हुआ है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को डेली देखते हो और उसको देखकर आप फील करते हो कि वो चीज़ आपके पास ही है, तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, दुनिया में किसी ने भगवान को नहीं देखा, हम लोगों ने तो नहीं देखा, ऋषि मुनियों ने देखा है, संत महाराज जितने होते हैं उनको दर्शन होते हैं। हम तो आम लोग हैं, हमें तो करोड़ों साल लग जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि उतनी तपस्या करना, उतना डिसिप्लिन फॉलो करना, वो हम जैसे आम आदमियों के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी हम डेली भगवान की फ़ोटो देखते हैं, या फिर हम डेली भगवान का जो आइडल है, उनकी मूर्ति है, उनका कोई स्टैचू है, उनकी तस्वीर है, उनको देखकर ही हम कहते हैं कि हाँ, हमारे भगवान ऐसे दिखते हैं। हम उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं, तो उससे भी हमें हीलिंग मिलती है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन 27 फरवरी वाले दिन हीलिंग की एनर्जी को फील कर रहे हैं। उनका कनेक्शन भगवान से मजबूत हो रहा है। अगर वो मानते नहीं थे ईश्वर में, गॉड में, यूनिवर्स में, एंजल्स में, तो ये बिलीफ उनका चेंज हो रहा है। अब उनको समझ आ रहा है कि ज़िंदगी में हीलिंग के लिए मुझे भगवान की ज़रूरत है। शायद ये चेंज उनके जीवन में आपके द्वारा लाया गया है। आप शायद बहुत स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो सकता है कि आप इनके जीवन में जब से गए हो, इनको आपके द्वारा ट्रिगर मिला है। शायद ये हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग की जर्नी को समझते नहीं थे, लेकिन आपके प्यार ने इनका थॉट प्रोसेस अफेक्ट किया है। आपने इनको काफ़ी चीज़ों के लिए ना लाइफ में एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है और एक सही डायरेक्शन दी है। तो ये पर्सन लव एनर्जी के साथ साथ आपको अपनी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर में ना अभी भी ट्रिक करना, माइंड गेम खेलना, पॉलिटिक्स खेलना, रिलेशन के लिए सीरियस ना होना, वो भी मुझे नज़र आ रहा है। ये थर्ड पार्टी में है और ये उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, उसके साथ इमोशनली फूल बना रहे हैं, उसको ऐसा दिखा रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान को धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है और ये पर्सन उस इंसान के साथ होते हुए आपको भी रीच आउट कर सकते हैं। मतलब उसको छोड़ नहीं रहे, लेकिन आपके पास भी आना चाहते हैं। तो अभी ना ये इस केओस में है। तो आप इस पर्सन को, अगर ये वापस भी आते हैं ना अगले कुछ दिनों में और कहते हैं कि मैंने तो थर्ड पार्टी से सारे कांटेक्ट ख़त्म कर दिए हैं, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम ही हो, तो विश्वास मत करना, क्योंकि यहाँ पे लाइज एंड डिसेप्शन का कार्ड है, झूठ और फरेब का कार्ड है। बाकी ये जनरल रीडिंग है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी के पर्सन ऐसे ही निकलेंगे। अगर कार्ड आया है रीडिंग के अंदर, तो ये सच्ची है कि कुछ लोगों के पर्सन इस एनर्जी में है। मानना या ना मानना वो आपकी खुद की इच्छा है, खुद की मर्जी है।
बाकी आज की इस रीडिंग को यहीं पे करते हैं खत्म। जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है वो ऑप्शन 1 को चुन लें, जिनका थर्ड वाले ऑप्शन में ध्यान गया है वो उस ऑप्शन को सुन लें। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में डाल दो जल्दी से 27 फरवरी या 27 फेब लिख दो, वीडियो लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 28 फरवरी की तरफ। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसमें बहुत सारे मेरे को नो कांटेक्ट के कार्ड्स मिले हैं। डेली कांटेक्ट में सिर्फ यहाँ पे 15 से 20% व्यूअर्स और उनके पार्टनर की एनर्जी है। मेजॉरिटी के लिए तो मुझे ये वाला ऑप्शन लग रहा है। बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है कि कब हमारी अपने पर्सन से बात होगी। और ब्रेकअप वाले कार्ड्स भी हैं इस वाले ऑप्शन के अंदर। तो कुछ लोगों का हो सकता है कि ब्रेकअप हो रखा है या फिर आपको क्लोजर का वेट है कि अभी तक इस इंसान से आपको क्लियरली ये बोला नहीं गया कि हम दोनों का रिश्ता ख़त्म है। शायद इन्होंने गोस्ट किया है आपको, आप इनका इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हो। उनके कार्ड्स जो निकले हैं ना वो ऐसे कार्ड्स हैं कि ये पर्सन का मूड बहुत ज़्यादा बदलता है, इनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने जीवन में गलतियां बहुत करते हैं, रिलेशन हो, प्यार हो, फ्रेंडशिप हो, और बहुत लेट इनको सच्चे लोगों का प्यार फील होता है। पहले पहले तो ये उनको अपनी तरफ से चेस करते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ऑब्सेशन दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं कि तुम ही हो मेरी पूरी दुनिया। इतना प्यार देंगे शुरू शुरू में उस रिलेशन में, केयर करेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर एफर्ट्स डालेंगे, स्पेशल फील कराएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करेंगे। बाद में ना ऐसा इनके साथ बहुत होता है कि ये फिर उस रिश्ते से भागना शुरू कर देते हैं। या तो इनको लव रिलेशन में समझ नहीं आता कि उनको आगे चलाना कैसे है, या फिर ये रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी स्टैग्नेंट एनर्जी में है। इन्होंने खुद ही कोशिश नहीं की हुई, बल्कि आराम से अपने जीवन के बाकी कामों पर ध्यान देते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। मुझे लग रहा है गाइस ये पर्सन ना बहुत लंबा टाइम ले लेंगे आपको कमिटमेंट देते देते। अगर ये वापस भी आ गए आपकी लाइफ में तो इतना बता दूं, आप इनको समझ नहीं पाओगे कि कभी हाँ कहते हैं, कभी ना कहते हैं। कभी मैं जब कहूँ कि मुझे रिश्ते से कमिटमेंट चाहिए या मैं नहीं तो मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तब ये बौखला जाते हैं, मुझे भी मूव ऑन नहीं करने देते। तो अभी ना मुझे 27 फरवरी वाले ऑप्शन में भी कई लोगों का ध्यान गया हुआ दिख रहा है। ये ऑप्शन 2 की तरफ कुछ लोगों का ध्यान गया हुआ है। मुझे ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो आप ऑप्शन 2 को सुन सकते हो। बाकी थर्ड ऑप्शन में ज़्यादा कार्मिक एनर्जी है, सोलमेट एनर्जी बहुत कम है। और अगर आप ऑप्शन 1 देखना चाहते हो, क्योंकि उसमें हर तरीके की एनर्जी है, कार्मिक भी, ट्विन फ्लेम भी, सोलमेट भी। बाकी अगला देखते हैं कार्ड क्या निकला है। कुछ लोगों में ना अब फैसला होने वाला है आपकी किस्मत का, इस रिश्ते का, आप दोनों के प्यार का। शायद आप दोनों को बहुत ही जल्दी अपने जीवन का कोई बड़ा फैसला करना पड़ेगा जिसके बारे में आपके पर्सन ने अभी तक सोचा नहीं है। लेकिन ये आगे आने वाले कुछ हफ्तों में ना पास्ट की यादों को लेकर, मोमेंट्स और मेमोरीज को लेकर बहुत डीपली फील करेंगे। इनको ना हो सकता है अपनी घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर हो, घर वाले इनको मैरिज के लिए बोल रहे हो,
और ये अभी मैरिज ना करना चाहते हो, या फिर ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या करना सही होगा क्या नहीं। माइंड बॉगलिंग एनर्जी है, बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे ख्याल इनको डरा रहे हैं आपके रिश्ते से जुड़े हुए। शायद ये आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये भी हो सकता है कि पहले ये रिस्क नहीं लेते थे, पहले इनको इस रिलेशन में छुप छुप कर ही रहना अच्छा लगता था कि आप दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को कानों कान खबर ना हो। शायद अब इनका ये माइंडसेट बदल रहा है, अब ये ओपन हो रहे हैं, अब ये हाई वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। उस दिन 28 फरवरी को अगर आपका या इनका जन्मदिन है तो ट्रस्ट मी गाइज, बिना सोचे बिना समझे आपको कॉल कर देना, मिलने आ जाना। और अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको तो भी इनके दिल में आपका ख्याल आएगा कि आज उसका जन्मदिन है। मिस करेंगे बहुत, लेकिन वही है ना, मिस करने से क्या होता है जब आप किसी के लिए आगे बढ़कर एक्शन नहीं लेते। क्योंकि ये ज़िंदगी हमें लगता है कि बहुत लंबी है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हंस खेल कर गुजार ली जाए, प्यार मोहब्बत से रिश्ते निभा लिए जाएं तो वो ज़िंदगी जीने में मज़ा आने लगता है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा, शक, झूठ बोलना, राज रखना और अपने सच्चे इरादों को बाहर ना बताना, उस रिश्ते में रहने का कोई मज़ा नहीं रहता, कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में पहले भी टावर मोमेंट आया था, जो बहुत ही भयानक समय था आपके जीवन का, जब इन्होंने अचानक आपसे मुंह फेर लिया था, अचानक इन्होंने बात करना बंद कर दिया था, बिना वजह बताए ये आपकी लाइफ से चले गए थे। और फिर ये कुछ टाइम बाद वापस भी आ गए, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद। अभी भी इनके आने का मुझे दिख रहा है कि आ सकते हैं ये, लेकिन इनको कमिटमेंट का डर है, ये कमिटमेंट फोबिक है, या फिर ये घर वालों के कहने पर ही शादी करना चाहते हैं। इन्होंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि रिलेशन में तो हम ठीक है रह लेंगे, लेकिन प्लीज़ मुझे शादी के लिए मत कहना, क्योंकि हमारे घर वाले नहीं मानेंगे। ये डर रहे हैं, प्यार है पर ये उस प्यार को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनको अपनी फैमिली का डर लग रहा है। कुछ लोगों में ये पहले से शादीशुदा हैं और इन्हें पता है कि ये आपसे शादी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे प्यार इनको है। और ये पास्ट लाइफ का कार्मिक रिलेशन है, ये आगे भी रनर चेजर में रहेंगे आपके साथ। आपको ना इनके प्यार के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये इजी गोइंग रिलेशन नहीं लग रहा। जितना इजीली ये रिश्ता स्टार्ट हुआ है उतना ही टफ हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी भी नहीं आई, कुछ छुपाया जा रहा है आपसे। ड्रीम्स आप इस रिलेशन के लिए बहुत लेते हो, शायद वो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए भी आप परेशान हो कि हर बार मेरे साथ ही धोखा क्यों होता है। और जिनके पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं वो है वेडिंग का कार्ड, कमिटमेंट का कार्ड और किसी स्टेबल ऑफर का कार्ड। अगर ये रिलेशन पिछले 4 सालों से पुराना है, 5 साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं, 9-10 साल हो गए हैं, या उससे भी ज़्यादा साल हो गए हैं, आप मैरिज का या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, तो वो हो सकता है बहुत ही अचानक होगा। तब होगा जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ दी होंगी। मिल सकता है मैरिज का कमिटमेंट, शादी का ऑफर, या साथ रहने का, लिविंग रिलेशन में अगर आप हो और बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से ये अचानक बदल गए थे, या इन्होंने अपना रिलेशन आपसे तोड़ लिया था, तो अब ये दोबारा इस रिश्ते को जोड़ने में खुद आगे आना चाहते हैं। ये सब इनका माइंडसेट बदलता हुआ दिख रहा है, थॉट प्रोसेस बदल रहा है। आपसे दूर जाने में इनको समझ आ गया है
कि आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। कभी कभी डिस्टेंस आना, सेपरेशन आना, दूरियां आना किसी भी रिलेशन में अच्छी होती हैं, क्योंकि अगर दूरियां नहीं आएंगी तो हमें किसी के नज़दीक होने का एहसास कैसे होगा, हमें उसके पास जाने की जो एक तड़प है वो कैसे पता लगेगी, हम उससे कितना प्यार कर। बाकी मुझे यही सब आपके इस ऑप्शन में नज़र आया है। मेजर चेंज अगर आप इस रिश्ते में देखना चाहते हो कि कौन सा बड़ा चेंज आएगा, उसके लिए अभी टाइम काफ़ी लगेगा, क्योंकि ये पर्सन खुद ही चेंज नहीं हो रहे। थिंकिंग बहुत है, थॉट प्रोसेस काफ़ी डीप है, लेकिन प्रैक्टिकल भी बहुत है ये। तो बस गाइज, ये रीडिंग यहीं तक थी। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया, रीडिंग रेजोनेट हुई, सिचुएशंस मैच की, एनर्जी मैच हुई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर देना। और कमेंट में आपको लिखना है 28 फेब या 28 फरवरी। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा अकाउंट टॉक थ्रू टैरो है। पेड कंसल्टेशंस के लिए आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेकआउट कर लो। टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, पाम रीडिंग, रेकी, वास्तु कंसल्टेंट, रिचुअल्स और ब्लैक मैजिक रिमूवल हो, थर्ड पार्टी रिमूवल हो, मैं वो भी परफॉर्म करती हूँ। सारी जानकारी जब आप पढ़ोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको मिल जाएगी। अभी इतना ही। लव यू।